औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह पाक ने इस महीने में हमें रोज़ा, तरावीह, शब कदर और इत्तिकाफ़ जैसी अहम इबादत से नवाजा है। इस महीने में अल्लाह पाक जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देते हैं। आप जन्नत की मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि जैसे एक रोज़ादार गर्मी के दिनों में सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, मगर शाम को जब अफ्तारी का वक्त आता है तो वो अपनी भूख और प्यास भूल जाता है और खुशी खुशी अफ्तारी करता है। इसी तरह अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया और इस्लाम का रोज़ा अता किया, जिसकी अफ्तारी हमें जन्नत में तैयार मिलेगी। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है लेकिन वो रोज़ा रखते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि रोज़े की हालत में तमाम बुरे कामों से बचना ज़रूरी है, जैसा कि गाली देना, चुगलखोरी करना, बड़ों का कहना ना मानना। वैसे आम दिनों में इन बातों से बचना चाहिए, लेकिन रोज़े की हालत में ख़ास तौर पर इन बातों से मना किया गया है। अब में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रखते, जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, लेकिन इसलिए उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो खाने पीने में एहतियात करें, किसी के सामने ना खाएं और ना कोई चीज़ पिएं। उम्मीद करती हूँ आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है। उनको चाहिए कि इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान पाक करें ताकि वो बहुत ज़्यादा नेकियां कमा लें, क्योंकि हमें सुबह शाम की मसनून दुआएं, मुकम्मल नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं और तस्बीहात का तर्जुमा याद कर लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप अपने बचपन के दिनों की कदर करें। बचपन के ये दिन खेल कूद में भी गुजर ही जाएंगे, लेकिन हमारी समझदारी का तकाजा ये है कि हम इन बचपन के दिनों को कीमती बनाएं। ये मुबारक महीना हमें ज़िंदगी के असूल सिखाने में बड़ा मावन है। हम इस महीने में ख़ुद को जिस नज़ाम-उल-औक़ात का आदी बनाएंगे, इंशाल्लाह पूरा साल इसकी पाबंदी करनी आसान हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक अहम बात आपको बताना चाहूँगी कि हमें अगर कोई भी अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहे या कोई अच्छी आदत अपनाना चाहे तो हमें उसके लिए 21 दिन दरकार होते हैं, कि हम 21 दिनों में कोई भी अच्छी आदत सीख सकते हैं और बुरी आदत छोड़ सकते हैं। रमज़ान मुबारक के महीने को हम इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम जो अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं उनको अपना लें और जो कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उनको छोड़ दें। आए हम सब मिलकर इस मुबारक महीने में ये वादा करते हैं कि हर हाल में अल्लाह पाक को खुश रखेंगे, और अगर हम ये अज़्म कर लें तो हमारी ईद सच्ची खुशी का बायस होगी। आखिर में मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपके बचपन को कीमती बनाए और हम सबको जन्नत के रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और इस मुबारक महीने के सदक़े में अल्लाह पाक कोरोना जैसी मौजी मर्ज़ से हम सबको निजात दिलाए। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो।